हेलो विद्यार्थीगण, मैं के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थी जब टेस्ट आप देते हैं तो टेस्ट के रिजल्ट की आकांक्षा जिजीविषा आप में रहेगी। तो आइए जिजीविषा को शांत कीजिए और देखिए कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है। अनुदान मांग विधेयक क्या है? अनुच्छेद 113 अनुदान मांग अर्थात बजट पेश करने के बाद बजट के बजट पेश करने के बाद विभागीय खर्च को पूरा करने के लिए संसद से धन की मांग किया जाता है, उसी को कहते हैं अनुदान मांग। अर्थात छोटे शब्द में कह सकते हैं विभाग बजट के धन का खर्च करने के लिए मांगा गया विधेयक को अनुदान मांग विधेयक कहते हैं। ग्रांट डिमांड बजटीय व्यय को पूरा करने के लिए जो धन मांग किया जाता है उसे अनुदान मांग कहते हैं। विंबलडन विजेता 2024 के विंबलडन विजेता में है पुरुष वर्ग में जो नाम है वो है कार्लोस अलकराज। और महिला वर्ग की विजेता हैं, उनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो ये प्रतियोगिता इंग्लैंड में होती है। ये प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में टेनिस के क्षेत्र में होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की 22 भाषा के अलावा एक राजस्थानी 22 भाषा जिसका उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में है, एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, अर्थात कुल 24 भाषा में से जो पुस्तक लिखा गया उसमें किसी सबसे अच्छे पुस्तक को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी से हुई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मुगल शासक जिसको जिंदा पीर कहते हैं मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक जिसका शासनकाल रहा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। शिमला सम्मेलन, एक है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ, शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में। बेबेल योजना पर विचार के लिए बेबेल योजना पर विचार के लिए शिमला में सम्मेलन हुआ, उसे ही शिमला सम्मेलन। और एक है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में, उसे बोलते हैं शिमला समझौता। ये 1972 में हुआ था, जब 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार भारत के क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार दिया गया। आईसीसी क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने 6 पदक जीते हैं ना? इसमें
स्वर्ण पदक 0 है, रजत पदक 1 है, कांस्य पदक 5 है। भारत ने कुल 6 और 71वां स्थान को भारत को प्राप्त हुआ। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। गर्म मुद्रा, जिस मुद्रा में पलायन करने की क्षमता हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। पलायन करने की क्षमता हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। या जिस मुद्रा में लाभ अर्जन की भावना हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। हॉट मनी गर्म मुद्रा। बिहार की सबसे ऊंची चोटी शिवालिक श्रेणी का शिवालिक श्रेणी का सोमेश्वर की चोटी है जो 874 मीटर ऊंची है। ये बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। संविधान का हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे। जबकि डॉक्टर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा से संबोधित किए। विधि का संरक्षण अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि का शासन इसका 2 भाग है। एक है विधि का संरक्षण, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। इसका 2 भाग है। एक है विधि का संरक्षण और एक है विधि का शासन। तो विधि का शासन लिया गया इंग्लैंड से, यूके से, और विधि का संरक्षण लिया गया यूएसए। अर्थात जो विधि आपको सब दिया है, तो विधि के तहत जो अधिकार आपको दिया है उस अधिकार का संरक्षण कार्यपालिका करेगा। यदि नहीं करता है तो संरक्षण न्यायपालिका संरक्षण प्रदान करेगा ताकि अपने उस अधिकार का प्रयोग करें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये दूसरी निर्वाचित महिला है। पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला रही जो 2007 से 2012 तक महिला राष्ट्रपति के रूप में काम की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर के निकट, कहाँ है तो भागलपुर के निकट, इसकी स्थापना किया। जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था,
संसद के वर्ष में कितनी बैठक? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद की 2 बैठक के बीच, संसद की 2 बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, अधिक का अंतर नहीं हो सकता। तो स्पष्ट है कि वर्ष में तो कम से कम 2 बैठक तो अनिवार्यतः होगी, 2 बैठक तो अनिवार्यतः होना ही होगा। लेकिन पूछता है संसद की बैठक सामान्यतः, तो सामान्यतः संसद की 3 बैठक होती है, 3 बैठक होती है, जिसे क्रमशः क्या बोलते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होती है। चलिए यहाँ पर प्रश्नों का ये पिटारा, उसके उत्तर स्पष्ट हो गया। तो अगले दिन पुनः जो है, अगली बार नया सेट के साथ पुनः उसकी व्याख्या के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।